भैया दूज यानी टीका। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना के हाथ जोड़ यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य तनया यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसीलिए हमें यम द्वितीया भी इसको कहते हैं। इस दिन श्रद्धावश भाई को स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। भाई दूज एक बहुत ही पवित्र और प्यार भरा त्यौहार है जो दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और भाई बहनों को उपहार देते हैं। यह दिन यमराज और यमुना जी की कथा से जुड़ा है। कहते हैं कि यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित कर तिलक लगाया था और भोजन करवाया था। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने कहा कि जो बहनें इस दिन अपने भाइयों को तिलक लगाएंगे उनके भाई की आयु बढ़ेगी। बहन सबसे पहले अपने घर की सफाई करके पूजा की थाली सजाती है। भाई को आसन पर बैठाकर तिलक, आरती और मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। दूज की कथा इस प्रकार है। सूर्य भगवान की पुत्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदित किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्वनी कुमारों का भी जन्म बतलाया जाता है जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य समाप्त करके भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली गई, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया मगर मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक चले गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार किया और भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भाई, मैं आपसे यह वर मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा कहने पर यमपुरी का अस्तित्व समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोले, आप चिंता नहीं करें, मुझे यह वर दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करें, इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेगा उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगी और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्ति होगी। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। बोल यम देवता की जय, बोल यमुना मैया की जय।